राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। मध्य प्रदेश की 3 सीटें और छत्तीसगढ़ की 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होगा। 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीटों पर भी चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश की 3 और छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। इसके अलावा 15 राज्यों की कुल 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होंगे। 10 जून की तारीख मुकर्रर की गई है चुनाव के लिए, राज्यसभा चुनाव के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होंगे। 10 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटें और छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होगा। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश की 3 और छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों पर मतदान होगा। 10 जून की तारीख जब राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, ये तारीख तय कर ली गई है। बता दें आपको कि पूरे देश भर की 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। मध्य प्रदेश की 3 सीटें, छत्तीसगढ़ की 2 सीटें इसमें शामिल हैं। और मध्य प्रदेश की 3, छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों पर मतदान होगा। रुक करेंगे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी का राजधानी भोपाल से। इधर वैभव पांडे रायपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पहले राकेश के पास चलेंगे। राकेश, मध्य प्रदेश की 3 सीटें हैं राज्यसभा की जिन पर मतदान होना है। 10 जून की तारीख तय कर ली गई है। क्या कुछ तैयारियां पार्टियों के द्वारा? राकेश, देखिए, हम बात करें तो मध्य प्रदेश में इस समय चुनावी मोड में मध्य प्रदेश में है। राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारी कर रहा था, लेकिन इस बीच राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जो चुनाव की प्रक्रिया की बात करें तो 24 मई को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 10 जून को चुनाव होंगे, मतदान होंगे और उसी दिन परिणाम भी लगे हाथ आ जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 सीटों में से 2 सीटें हैं बीजेपी के पास है, 1 सीट कांग्रेस के पास है। और कांग्रेस के जो सांसद है विवेक तनखा हैं, ये जो लंबे समय से तैयारी इस बात को लेकर चल रही थी कांग्रेस में, क्या विवेक तनखा ही रहेंगे उम्मीदवार या फिर कोई दूसरा चेहरा आएगा। इस बीच हम बात करें मध्य प्रदेश में ओबीसी का मामला एक बड़े पैमाने पर है। वहीं दूसरी ओर बात करें, दोनों ही दल दलित आदिवासी वर्ग से भी एक चेहरे को आगे आने की प्लानिंग कर रही हैं। और ओबीसी भी अब एक मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, बड़ा चुनावी मुद्दा है। तो अब जो तैयारियां हैं इस बात को लेकर है कि तमाम जो जातिगत समीकरण है ये सबसे अहम है। इस जातिगत समीकरणों के बीच कांग्रेस से क्या विवेक तनखा दोबारा जा पाएंगे राज्यसभा के लिए? क्योंकि विवेक तनखा की बात करें, कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, कद्दावर नेता है, लेकिन कांग्रेस का इस कद्दावर चेहरे के बाद किसी दलित पर जो है दाव खेलेगी। वहीं बीजेपी की ओर से बात करें, बीजेपी में भी तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें या फिर दूसरे नेताओं की, बड़े चेहरे हैं जो कि इच्छुक भी हैं और सरकार भी माफ कीजिएगा संगठन जो है लगातार आश्वस्त उनको करता आ रहा है कि हाँ भविष्य में उनको बड़ा जो है मौका मिलेगा। लेकिन जिस तरह से ओबीसी वर्ग का, ओबीसी मामले का मध्य प्रदेश में चल रहा है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि ओबीसी वर्गों को क्या तवज्जो दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर बात करें, दिल्ली में जब बैठक हुई थी जिसमें संघ की भी शामिल हुआ था, संघ का यह कहना था कि आदिवासी वर्ग और दलित वर्ग को मध्य प्रदेश बीजेपी तवज्जो देना चाहिए। तो क्या अब ये जो चेहरे निकलेंगे, दो मुख्य रूप से चेहरे होंगे, क्या ये दलित वर्ग से होगा? दलित वर्ग से किसको आगे लाया जाएगा? फिलहाल बात करें, ये कई दौर का मंथन होगा। मंथन के बाद जो दिल्ली हाईकमान से इस पर मोहर लगेगी। लेकिन फिलहाल हम बात करें, मध्य प्रदेश पूरी तरह से चुनावी मोड में है। एक तरफ राज्यसभा चुनाव है, वहीं दूसरी ओर जल्द ही मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की भी घोषणा हो सकती है। ठीक है, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर से वैभव पांडे का रुख करेंगे। वैभव, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ सियासी समीकरण नजर आ रहा है? चूंकि राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 2 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है छत्तीसगढ़ में। वैभव पांडे, देखिए, अभी 2 सीटें हैं राज्यसभा की जिस पर के चुनाव होना है। इनमें से दोनों ही सीट में से एक सीट बीजेपी के पास है और एक कांग्रेस के पास है। एक में छाया वर्मा है जो कि ओबीसी वर्ग से आती हैं, और दूसरी सीट जो कि बीजेपी के पास है उसमें रामविचार नेताम है जो कि आदिवासी हैं। तो ये 2 सीटें इस बार कांग्रेस के पास जानी है, दोनों ही सीटें, क्योंकि कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या ज़्यादा है और बीजेपी के पास विधायकों की संख्या उतनी नहीं है कि वो राज्यसभा चुनाव में जो है आगे आ सकती है या खड़ा हो सकती है। तो दोनों ही सीटें सीधे तौर पर कांग्रेस को जानी है। अब दावेदार कांग्रेस में बहुत है, चर्चा जो है
कांग्रेस में स्थानीय स्तर पर तो बहुत सारे नाम हैं, जिसमें से एक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो सलाहकार हैं विनोद वर्मा, जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, और इसी समाज से अभी छाया वर्मा भी राज्यसभा है, तो उनका ही कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो विनोद वर्मा एक सशक्त दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो मित्र माने जाते हैं गिरीश देवांगन, जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं और दिव्यांगन समाज का एक प्रतिनिधित्व जो है राष्ट्रीय स्तर पर हो, इसकी कोशिशें भी हो रही है। तो गिरीश देवांगन को भी एक प्रबल दावेदार के तौर पर जाना जा रहा है। हालांकि वो निगम मंडल आयोग में अभी खनिज विकास निगम में अध्यक्ष हैं और कांग्रेस संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इसी तरह से कुछ और नाम हैं, जिसमें से किरणमयी नायक हैं, जो कि कुर्मी समाज से ही आती हैं, ओबीसी वर्ग से आती हैं और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा कुछ और नाम हैं जिनकी चर्चा हो रही है। माना यह जा रहा है कि किसी आदिवासी जो है नेता को भी राज्यसभा में भेजा जा सकता है, आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है बढ़ाया जा सकता है, ये माना जा रहा है। हालांकि अभी फूलदेवी नेताम आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हुई महिला के साथ जो है राज्यसभा में है, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि अगर कहीं समीकरण कुछ नहीं बन पाया, अच्छा बैठ नहीं पाया, ठीक तो है, संभव है कि बहुत शुक्रिया।